हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुफियान एकेडमी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो आप सभी का धन्यवाद। एक्सरसाइज 4.6, एग्जामिन कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। फ्रेंड, 1 to 6 क्वेश्चन तक हमको चेक करना है कंसिस्टेंसी, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। फ्रेंड, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, ठीक है। तो फ्रेंड कैसे लिखेंगे? a इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो फ्रेंड x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, y का क्या आ जाएगा 2, x का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, y का 3 इंटू एक्स। एक्स इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स, एक्स वाई दो वेरिएबल है गिवन मैट्रिक्स में, एक्स एंड वाई। फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमने जब बेसिक्स पढ़ा था तब लिया था, ठीक है। बी कांस्टेंट मैट्रिक्स 2, 3, ठीक है। फ्रेंड, तो हमको क्या मिल गया? ए इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, कॉमा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जेड सॉरी बी इज इक्वल टू 2, 3। फ्रेंड, अब हमको क्या करना है? कंसिस्टेंसी चेक करना है। फ्रेंड, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता है तो क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। अगर 0 आता है तो फिर अगला प्रोसेस भी हम करेंगे। तो फ्रेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, ओके। 1 इंटू 3, 3 माइनस 2 इंटू 2, 4। Therefore, determinant of A is equal to 3 minus 4 minus 1, ठीक है। Therefore, determinant of A does not equal to 0. Therefore, A inverse is exist, ठीक है। Therefore, given system of equation, given system of equation is consistent। इस तरह हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, ठीक है। तो फ्रेंड, a हो गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2, -1, 1, 1 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स x y इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 4, 4। कंपेयर करो फ्रेंड, a इज इक्वल टू 2, -1, 1, 1, ठीक है। x इज इक्वल टू x y, b इज इक्वल टू 5, 4। तो फ्रेंड, अब हम कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2, -1, 1, 1, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 इंटू -1, -1, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 2 माइनस माइनस प्लस 1। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 1, 3। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, नॉन सिंगुलर। देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। फ्रेंड, अगर ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इस ए मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स एक मैट्रिक्स का एक ही रह सकता है, तो फ्रेंड इसका भी सॉल्यूशन एक ही रहेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन अगर फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर द गिवन system
of equation is consistence. Okay, pause and take the screenshot. Number 3, solution. This equations can be written in the form ax is equal to b. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे फ्रेंड? 1 3 2 6 1 3 2 6 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई, 2 वेरिएबल्स इन दी अब इक्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट क्या रहेगा फ्रेंड? 5 8. ठीक है, कंपेयर कीजिए. a इज इक्वल टू 1 3 2 6 कॉमा x इज इक्वल टू x कॉमा वाई एक्स वाई, b इज इक्वल टू 5 8. कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा. 1 6 2 3 क्या आएगा फ्रेंड? 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 3 6 6 माइनस 6 0. देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ए इनवर्स अब हम फाइंड नहीं कर सकते. तो फ्रेंड यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको. क्या? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? ए इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू क्या था? बी. ठीक है, ए उधर अगर भेज दिया आप तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए इंटू बी. एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू बी. तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए इनवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो बी. ये तो हमको पता था एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए इनवर्स बी. तो फ्रेंड ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल में लिख रहा हूँ. अब अगले एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिखूँगा. ठीक है, इंटू बी. तो फ्रेंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया है. अब टोटल एक्स मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये अभी टोटल डिपेंड अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. ठीक है, तो फ्रेंड हमको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा. तो फ्रेंड एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. एडजॉइंट ऑफ ए को फैक्टर्स फाइंड भी कर सकते हैं हम. यह शॉर्टकट मेथड हमारा ये है कि इस डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे 6 1 और इस डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज करेंगे -2 -3. ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड? बी तो मेरे पास है. ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 6 -3 -2 1 इंटू बी. कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है मेरे पास में 5 8. मल्टीप्लाई कीजिए अभी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 5 जा 30 -3 8 जा -24. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 5 -10 1 इंटू 8 +8. ओके, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड? ये 30 -24 6 -10 +8 -2. तो फ्रेंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या रहा है? -6 -2. मतलब ये 0 नहीं आ रहा है ना. ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आएगा. ठीक है, 0 नहीं आ रहा है मतलब 6 -2 आ रहा है. ठीक है, अपॉन 0 मतलब समथिंग नंबर अपॉन 0 क्या आ रहा है फ्रेंड? समथिंग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. ठीक है, ये कुछ वैल्यू आएगा 6 -2 आ रहा है. ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया? 0. तो फ्रेंड समथिंग नंबर अपॉन 0 क्या आएगा?
इन्फिनिटी डज नॉट फाइंड, ठीक है। तो फ्रेंड द गिवन सिस्टम ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नॉट फाइंड, गिवन solution of given equation, solution of given equation not to find, ठीक है, नॉट फाइंड, ठीक है। तो फिर अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम नहीं फाइंड कर सकते तो फिर क्या आएगा, ये नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड 1 2 3 क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको 3 वेरिएबल्स दिए, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2, ax प्लस ay इज इक्वल प्लस 2az इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फ्रेंड इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, ऐसा आप रिटर्न में लिख लीजिएगा। दिस इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस ax इज इक्वल टू b। ए क्या रहेगा फ्रेंड, मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट 1 1 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर y का 3 और z का 2 2 3 2, ओके। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a, y का a और z का 2a, ठीक है। कोएफिशिएंट आपने केयरफुली लिखना है, ठीक है। x वेरिएबल क्या है फ्रेंड, यहाँ पर x y z, देयर आर 3 वेरिएबल x y z इक्वल टू b। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड, यहाँ पर 1 2 3 1 2 4 1 2 4, ठीक है। कंपेयर अगर करेंगे a इज इक्वल टू क्या आ रहा है फ्रेंड 1 1 1 2 3 2 a 2a, कैपिटल X क्या आ रहा है x y z, b क्या आ रहा है 1 2 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है। एक्सपांशन में विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 करता हूँ, ठीक है। 1 पहला पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 3 इंटू 2a 6a माइनस a इंटू 2 2a, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा 2 इंटू 2a 4a माइनस a इंटू 2 2a प्लस थर्ड क्या रहेगा +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट होगा 2 इंटू a 2a माइनस a इंटू 3 3a, ठीक है। 6a माइनस 2a 4a इंटू 1 4a माइनस 4a माइनस 2a 2a इंटू -1 -2a प्लस 2a माइनस 3a माइनस a, ठीक है। तो क्या होगा 4a माइनस 2a 2a माइनस a। तो फ्रेंड डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है हमारा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a, मतलब 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, ठीक है। a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। 0 नहीं आ रहा है मतलब कुछ भी आ रहा है, ठीक है। माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, पर 0 नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट a इज अ नॉन सिंगुलर।
देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसका हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस। ठीक है, पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट फाइंड करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिटाइट कर लो फिर से एक बार इक्वेशंस को। 3x माइनस वाई माइनस 2z, टोटल कितने कोएफिशिएंट दिए फ्रेंड, सॉरी टोटल कितने वेरिएबल दिए, x y z 3। ठीक है फ्रेंड, बट सेकंड इक्वेशन में हमको 2 ही वेरिएबल दिए y एंड z, x आ गया तो फ्रेंड x क्या रहेगा, 0 रहेगा, x का कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0, प्लस 2y माइनस z इक्वल टू -1। तो फ्रेंड 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर इसका पोजीशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2y माइनस z दिया है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने 0x लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा 3x माइनस 5y, यहाँ पर क्या रहेगा, z का पोजीशन नहीं है मतलब 0z, z है ही नहीं मतलब कितना z है, 0z 3। दिस equations can be written in the form of ax is equal to b। therefore a क्या रहेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 -1 -2 3 -1 -2 0 2 -1 0 2 -1 3 -5 0 3 -5 0 इंटू एक्स, एक्स क्या रहेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या रहेगा 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है, तो फ्रेंड आपको फिर से इसे लिखना है, a इज इक्वल टू क्या रहेगा, कंपेयर करके दिस कांस्टेंट मैट्रिक्स कॉमा कैपिटल X मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स क्या रहेगा तुम्हारा एक्स वाई जेड, कॉमा कांस्टेंट मैट्रिक्स तुम्हारा क्या रहेगा 2 -1 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 -1 -2 3 -1 -2 0 2 -1 0 2 -1 3 -5 0 3 -5 0। ठीक है फ्रेंड, मुझे फर्स्ट कॉलम में एक 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। ठीक है, क्योंकि मुझे 0 दिख रहा है और मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कम होगा। फर्स्ट पॉजिटिव रहेगा 3 0 2 इंटू 0 0 -5 इंटू -1 5। ठीक है, +5 और ये ऑलरेडी माइनस था। ठीक है, सेकंड -0 0 इंटू समथिंग 0, थर्ड पॉजिटिव, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा मतलब -1 इंटू -1 1 -2 इंटू -2 -4, ये माइनस और माइनस +4 0 -5 इंटू 3 -15 -0 तो निगलेक्ट हो जाएगा। 1 + 4 5 इंटू 3 15। तो फ्रेंड -15 + 15 क्या होगा आपका 0। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं अभी, डिटर्मिनेंट अगर कोई मैट्रिक्स का 0 आता है, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज सिंगुलर। Therefore A inverse is not exist। तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कंसिस्टेंस है या नहीं है, तो हमको एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। ठीक है, तो फ्रेंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा।
तो कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए हमको कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स कैसे आएंगे फ्रेंड, इसके कैपिटल A11 इस एलिमेंट का कैपिटल A12, इसका कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33, ठीक है। कोफैक्टर्स हमको फाइंड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का कैसा आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हो जाएगा, तो इसका हमको माइनर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, माइनर लिखता हूँ और उसके बाद में साइन चेंज करूँगा, ठीक है। मैं पहले ही साइन चेंज कर देता हूँ फ्रेंड। इस वाला पोजीशन और पोजीशन है, ठीक है। इस वाला पोजीशन और इस वाला पोजीशन का क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। 1 + 2 3 3 और, तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, ये भी आएगा निगेटिव, 2 + 3 5 और 2 + 1 3 और, ठीक है। और ये भी 3 + 2 5 और, तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा, तो इसका माइनर फाइंड करेंगे। अब हम 2 × 0 0 0 माइनस, ठीक है, -5 × -1 +5 माइनस, और ये +5 -5 हो जाएगा, ठीक है। आप फाइंड कर लीजिएगा इसे अच्छे से। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो बच गई एलिमेंट 0 -1 3 0 0 × 0 0, ठीक है, -3 × -1 -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +3, ठीक है, +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी माइनस का साइन दिया था, तो मतलब -3 हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन के लिए हमने साइन चेंज किया है, ठीक है। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 × -5 0 -3 × 2 6, तो ये हो जाएगा 0 -6 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +6, ओके। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बच गए एलिमेंट 3 -2 3 0 3 × 0 0 -3 × -2 -6 माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा, ओके। A2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो बच गई एलिमेंट 3 -1 3 -5 3 × -5 -15 3 × -1 -3, तो क्या होगा फ्रेंड, -15 +3 -15 +3 क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12, तो फ्रेंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12 आएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। -1 × -1 1 -2 × -2 -4 +4, तो 1 + 4 5, ठीक है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट कौन से बच गए, 3 -2 0 -1, ठीक है, 3 × -1 3 × -1 -3 -0 × -2 0 -3 -0 मतलब -3, तो ये हो जाएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस माइनस +3, ओके। आपको इसी तरह आपको फाइंड करना है, आप लेंथली भी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बट मैं शॉर्टकट फाइंड कर रहा हूँ। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बच गए एलिमेंट 3 -1 0 2 3 × 2 6 -0 × -1 0, तो क्या हो गया फ्रेंड, ये +6 हो गया।
फ्रेंड हमने पहले माइनस फाइंड किया और इनका साइन चेंज किया। इस एलिमेंट का साइन चेंज किया है, इसका साइन चेंज किया है, इसका साइन चेंज किया है और इसका साइन चेंज किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो कोफैक्टर्स क्या रहते हैं? माइनस ही रहते हैं, बट जो ऑड पोजीशन रहता है उनका हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, बी रिमेंबर दिस। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इतने पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड हमको एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल गया? इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल गया? करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लिखेंगे हम, -5 -3, सॉरी इस एलिमेंट का लिखना बाकी क्या, 1 3 ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका क्या आएगा? 0 × -5 0 -3 × 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, तो -6 हो जाएगा ये। ठीक है, -6 6 6 12 6 6 12 5 3 6 इंटू, ठीक है, इंटू क्या? बी क्या है हमारा? 2 -1 3 2 -1 3। अभी हमको इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 × 2 -10 प्लस, ठीक है, -3 × -1 +3, ठीक है, -6 × 3 -18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 2 12 प्लस 6 × -1 -6 12 × 3 36 5 × 2 10 3 × -1 -3 6 × 3 +18। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू -10 +3 -7 -18 कितना हो जाएगा? -25। ठीक है, 12 -6 6 + 36 42 10 -3 7 7 + 18 25। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा? -25 42 25। ठीक है, तो फ्रेंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ रहा है हमारा? डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है हमारा। देयरफॉर अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब, ठीक है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट ना। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इनका इक्वेशंस हम फाइंड नहीं कर सकते। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर राइट डाउन करना है तो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी हमको फाइंड करना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, फ्रेंड यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ ऑल 3 वेरिएबल्स आर गिवन है तीनों इक्वेशन के लिए, तो हम इसको रिराइट नहीं करेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax = b। आपको इसे लिखना है, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax = b। तो फ्रेंड हम उसे लिखेंगे a = कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 5 - 1 4 5 - 1 4 2 3 5 2 3 5 5 - 2 6 5 - 2 6 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल क्या है फ्रेंड? x y z। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट क्या है फ्रेंड? 5
2 माइनस 1, ठीक है, 5u 2 माइनस 1। फ्रेंड आप इसको रीराइट करके लिख लीजिएगा, कंपेयर ए इज इक्वल टू, ए क्या है, दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इस तरह से, कॉमा x इज इक्वल टू वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, कॉमा b इज इक्वल टू 5u 2 माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, 5u माइनस 1 4, 5u माइनस 1 4, 2 3 5u 2 3 5u, 5u माइनस 2 6, 5u माइनस 2 6। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 करता हूँ मैं, आपको लिखना है एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, लिख देता हूँ मैं, एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, 5u पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, 3 इंटू 6 18 माइनस 2 इंटू 5u माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10, अब सेकंड हो जाएगा निगेटिव और ये ऑलरेडी निगेटिव, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 माइनस 5 इंटू 5 25, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा पॉजिटिव 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 3 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, 18 प्लस 10 28, 28 इंटू 5, 28 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 14, 140, 140 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 1, 12 माइनस 25 कितना होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, 12 माइनस 25 हुआ माइनस 13, माइनस प्लस माइनस माइनस 13, माइनस 4 माइनस 15 कितना होगा, माइनस 19, माइनस 19 इंटू 4 माइनस 76, ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 15 माइनस 19 इंटू 4 माइनस 76। तो क्या होगा फ्रेंड, माइनस 13 माइनस 76 कितना होगा, माइनस 89 140, ठीक है, माइनस 89 आएगा, ठीक है फ्रेंड। 140 में से 89 अगर माइनस अगर किया तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 140 माइनस 89, ठीक है, 140 माइनस 89, 0 10 माइनस 9 1, 13 माइनस 8 कितना होगा 5, ठीक है, 51। तो फ्रेंड डिटर्मिनेंट ऑफ मेरा क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज क्या आएगा, ए इज नॉन सिंगुलर आ रहा है। देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा ना, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशंस का। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। आपको राइट डाउन करना है तो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट।